लास्ट चैप्टर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी आप लोगों को आज भौतिक में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, जो लास्ट है आप लोग का बुक का भौतिक। इसके बाद आपका भौतिक बुक समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग नया बुक स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का बुक स्टार्ट किया जाएगा आप लोगों को। इसके बाद आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाया जाएंगे। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग नया चैप्टर में कौन सा चैप्टर शुरू किया जा रहा है, आपका बुक का आखिरी चैप्टर होंगे सभी का बुक का। किसी भी बुक का एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपका विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रवाह चैप्टर 4 होंगे। आपका आलोक प्रकाशन में विचार होंगे। भारतीय भवन बुक में आपका 5 होगा। और इसके बाद और सारे बुक में भी 5 होंगे, जिसमें 2 चैप्टर को प्रकाश परावर्तन अपवर्तन को 2 अलग किए गए हैं, अलग अलग चैप्टर में बताए गए हैं। उन बुक में आप लोगों का 5वां चैप्टर होगा विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रवाह। देखिए विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह को बारे में जानिएगा। सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो एक चुंबक के बारे में सबसे पहले समझिए, चुंबक है क्या। चुंबक, तो चुंबक के बारे में जानने से पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, चुंबक जो लिखा गया है चुंबक एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोलवाट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो अपनी ओर आकर्षित करता है ना, ऐसा एक पदार्थ जो लोहा को, निकेल को, कोलवाट को के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक। किस किस चीज को? एक ऐसे पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोलवाट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबक कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग चुंबक का परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोलवाट, निकेल के टुकड़ों को चुंबक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबक कहा जाता है। टुकड़ों को गलत, टुकड़ों की ओर आकर्षित करता है। लिखिएगा टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। करता तो क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। एक ऐसा पदार्थ जो लोहा, इस्पात, कोलवाट, निकेल के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहलाता है। प्राचीन काल में यूनान वासियों को ज्ञात था। इस काल में, प्राचीन काल में यूनान के जो वासी थे, यूनान के लोग थे, उन्हें पता था चुंबक पत्थर लोहा का काला यक्ष 8E3O4 है।
लोहा का काला एक्स क्या है, Fe3O4 है, जिसे अब मैग्नाइट कहते हैं। यानी प्राचीन काल में यूनान वासियों को पता था कि लोहा जो काला एक्स है Fe3O4, जो अभी किस नाम से हम लोग जानते हैं, मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, जिसे प्राचीन काल में लोग किस नाम से जानते थे, लोहे का काला एक्स के नाम से जानते थे। टुकड़े किसके टुकड़े, तो Fe3O4 के टुकड़े को अपने पास स्थित लोहे के टुकड़े या अन्य चुंबकीय पदार्थ क्या करते थे, को आकर्षित कर लेता था। ऐसा चुंबक पदार्थ को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसे चुंबक पदार्थ को, पत्थर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न रूपों में आकार आजकल जो है ना, आजकल विभिन्न रूपों में चुंबक उपलब्ध है, जिसे कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं। आज जो है चुंबक बहुत सारे उपलब्ध है, जो आपको कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक के छड़ में चुंबक का प्रमुख चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक में छड़ चुंबक का प्रमुख चुंबक है। यह समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले इस्पात का एक टुकड़ा है। इसके अतिरिक्त कपास का सुई भी एक प्रकार का छोटा छड़ चुंबक ही है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा आप लोग, कि जो कपास का आपके घर में कपास का सुई जो होते हैं ना, कपास का सुई भी एक प्रकार का छोटा छड़ चुंबक भी है, छोटा छड़ चुंबक भी है। तो कपास सुई भी एक प्रकार का छोटा छड़ चुंबक भी है। अब देखिए छड़ चुंबक भी है। स्वतंत्र रूप से इसे छोड़ने पर लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करें। इसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दे तो किधर की ओर दिशा करेगी, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। किस दिशा की ओर से, याद के यदि से स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर यह लगभग उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करते हैं। किधर, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यानी आपका उत्तर की ओर जो सुई का संकेत करेगा उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर की ओर संकेत करने वाले को, उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरे को सिरों को उत्तरी ध्रुव कहते हैं।
उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिण की ओर संकेत करने वाले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तर की ओर संकेत करने वाले सिरों को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ऐसा भी पाया गया कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। यानी समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, लेकिन असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। आजकल चुंबक का उपयोग व्यापक तौर पर होने लगा है। जो चुंबक का उपयोग है आपका क्या होने लगा? आजकल व्यापक तौर पर होने लगा। इसका उपयोग रेडियो, रेफ्रिजरेटर, ऑडियो वीडियो कैसेट, टेप बनाने में, उसके बाद कंप्यूटर, बच्चे के खिलौने इत्यादि में किया जाता है चुंबक का। तो चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? अभी चुंबक का उपयोग अभी बात किया जाए चुंबक का उपयोग, तो चुंबक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चुंबक का उपयोग आपका ध्यान रखिएगा कहाँ पे किए जाते हैं चुंबक का उपयोग। तो चुंबक का उपयोग आपका किया जाता है कहाँ पे? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, कहाँ पे? फिर ऑडियो वीडियो कैसेट बनाने में, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट टेप, वीडियो कैसेट टेप, कैसेट टेप। तीसरा कहाँ पे याद रख सकते हैं? कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर में भी क्या किया जाता है? चुंबक का उपयोग किया जाता है। चौथा बात ध्यान, चौथा किसमें? बच्चों के खिलौने में। हाँ, बच्चे के खिलौने में। तो चुंबक का उपयोग कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर, ऑडियो वीडियो कैसेट टेप, तीसरा कंप्यूटर, चौथा बच्चों के खिलौने। अब भाई आप लोग ध्यान से देखिए, इत्यादि में किया जाता है। किस किस में? रेफ्रिजरेटर में, ऑडियो वीडियो कैसेट के टेप में चुंबक का उपयोग, कंप्यूटर में चुंबक का उपयोग, बच्चे के खिलौने में चुंबक का उपयोग। अब इसके बाद देखिए चिकित्सा में भी, इतना ही नहीं, इसी में भी नहीं, चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा अनुवाद, MRI क्रमवीक्षक द्वारा रोगियों को भीतरी अंगों का उद्भासन में भी किया जाता है। MRI जांच के लिए कि मनुष्य के अंदर भीतरी रोग के उद्भेदन के लिए, परीक्षण के लिए भी इसमें प्रयोग चुंबक का लगाया जाता है। MRI का फुल फॉर्म क्या हो गया? आप देख सकते, मैग्नेटिक MRI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्रमवीक्षक द्वारा रोगियों को भीतरी आगे का क्या क्या जाता है? उद्भासन किया जाता है। अब यहां तक हो गया। इसके बाद आप लोग देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, किसी भी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। क्या परिभाषा होगा चुंबकीय क्षेत्र का? तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। अनुभव किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की जब बात आ रही है आपका तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्कूलों जाना है। चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग अब देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखा के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं और चुंबकीय बल की रेखाएं दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं। चुंबकीय बल की रेखाएं, चुंबकीय बल की रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा वर्क पथ होता है। पथ की मतलब रास्ता। क्या? रास्ता होता है। किसमें? चुंबकीय बल का रेखा आपका चुंबकीय बल का रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा वर्क पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन सिस्टम लग गया है हमें खुद पता नहीं चल रहा है इसमें। आप देखिए तो लिख सकते हैं यहां पर हम लोग चुंबकीय बल की रेखा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक ऐसा वर्क पथ है।
जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, तो चुंबकीय बल वह रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक वैसा वर्ग पथ है जो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि साउथ में है या नॉर्थ में है, उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर है। अर्थात वह उस दिशा को निर्देशित करता है कि जिस ओर वहां का रेखा कोई उत्तर ध्रुव का गमन करता हो, तो उत्तर ध्रुव तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, अब हम लोग इसके बाद देखते हैं चुंबकीय बल के चुंबकीय बल के रेखाओं का गुण, किसका गुण, रेखाओं का गुण। तो चुंबकीय बल के रेखाओं का गुण के बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले क्या देखिएगा, ये बल के अंदर ये बल रेखाएं जो होते हैं ना वो बंद वर्ग के होते हैं। क्या होते हैं, ये जो बल रेखाएं होते हैं बंद वर्ग के होते हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं नॉर्थ पोल, चुंबक के बाहर रेखा क्या होता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पोल के ध्रुव में पहुंच जाती है। कहां से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से निकलकर यह कहां तक पहुंच जाती है, तो यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पोल तक पहुंच जाती है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। जबकि चुंबक के अंदर रेखा ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के पहुंचती है। ये ध्यान रखिएगा, ये रेखा जो बंद वर्ग के होते हैं, चुंबक के बाहर से रेखा यहाँ से कहाँ गुजरती है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। अंदर से जबकि चुंबक की जब चुंबक अंदर में यह रेखा दक्षिण ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव में पहुंचती है। तो पहला गुण लिख सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का गुण पूछा जाए तो पहला गुण लिखिएगा आप लोग, ये बल रेखाएं बंद वर्ग के होते हैं। किसके होते हैं, बंद वर्ग होते हैं। चुंबक के बाहर ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में पहुंच जाती है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचती है। दूसरा बात ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं आप देखिए तो बाहर था ना, बाहर से रेखा कहाँ उत्तरी ध्रुव से निकल के कहाँ जाती है, दक्षिण ध्रुव में पहुंच जाती है। जब अंदर रहे तो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर कहाँ पहुंच जाती है, उत्तरी ध्रुव में पहुंच जाती है। जब जहां अभी याद रखिए, जबकि चुंबक के अंदर ये
रेखाएं दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। कहां पहुंच जाती है? उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। तो ये बल रेखाएं बंद वर्ग के होते हैं, जो चुंबक के बाहर होते हैं। इससे रेखाएं उत्तर ध्रुव से लेकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में पहुंचती है, जबकि अंदर से यह दक्षिण ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में पहुंचती है। दूसरा बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या जहां पर क्षेत्र रेखाएं जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट आती है। कितना निकट? बहुत निकट होती है। वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो जहां पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे से बहुत निकट होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। तीसरा गुण क्या है इसका? देखिएगा आप लोग, तीसरा गुण, दो क्षेत्र रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो इसका अर्थ होगा, यह होगा कि उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं को लिखिएगा, को दर्शा रही है, जो संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, दो क्षेत्र रेखाएं जो कभी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती, किसी भी बिंदु पर यदि एक दूसरे को परिच्छेद करेगी, तो इसका अर्थ होगा कि वह उस बिंदु को दो अलग दिशाओं में दर्शा रही है, जो ऐसा करना हमें संभव नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, लेकिन किसी बिंदु पर करेगी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु को दो अलग अलग दिशाओं को दर्शा रही है, जो संभव नहीं है। अब देखिए, इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस बनाने के लिए घर से मिल रहा है आप लोगों को, घर से बनाकर लाइएगा। जो अभी पढ़ाए गए हैं उसी से 4 क्वेश्चंस आपको बनाकर दिए जा रहे हैं।
तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग को बनाना, चुंबकीय क्षेत्र का एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें, रेखा को परिभाषित करें। सेकेंड बात ध्यान रखिएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो अभी 4 बात पढ़ाया गया है, 4 क्वेश्चन उनसे आप लोग को मिल रहा है बना कर लाने के लिए। रेखा जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के गुण को लिखे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे, रेखाओं के गुणों को लिखे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी क्षर या चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे। ये आपका क्वेश्चन 4 है, जो आपको घर से बना कर लाना है आप लोगों को। एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, जरूरी है क्वेश्चन 4 बन जाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले जो बात आप लोगों को पढ़ाया गया था, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा को क्या है, तो उसी का परिभाषा लिख दीजिए, आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे आंसर मिलेगा इसका, देखिए सबसे पहला बात जो आपको हम पढ़ा है वही बात को लिखना था आप लोगों को, इसको लिख दीजिएगा। आप लोग का आंसर यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से यहाँ से लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएंगे आप लोगों का पहला क्वेश्चन का। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों? यही बात को लिख देना है। यहाँ पे लिखे ना, दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों नहीं करती? तो किसी बिंदु पर यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका अर्थ यह होगा कि उस बिंदु पर दो अलग अलग दिशाओं दर्शा रही है, यह करना जो यह संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का गुण लिखे, गुणों को लिखे, तब गुणों को लिखे। यहाँ पर देखिए गुण कहाँ पे है, इस गुण को लिख दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के गुण 3 अभी लिखाए गए हैं ना आपको, इसी 3 को लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी क्षर या चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचे। ये फिगर बनाना है जो कल आप लोग को बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अभी तक चैनल को देख रहे थे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।